पैसा बचाने के लिए हम एक दिन खाना ले आते, जहाँ शादी पार्टी होता तो वहाँ से खाना ले आते थे थैली में, और उसको फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डालने के बाद उसको 3 दिन 4 दिन बना के गर्म कर करके खाते हैं, ताकि मेरा 2 पैसा बचे। ऐसा करना पड़ता है विदेश में, बहुत हिसाब से चलना पड़ता है। क्या बोलूं, बहरहाल ये ऊपर वाले को मर्जी मालूम है कि विदेश में परदेसी कैसे रहते हैं, तो परदेसी को ही मालूम है और ऊपर वाले को ही मालूम है, दूसरा इंसान को नहीं मालूम। दूसरा इंसान तो चाहता है फलाने के लड़का गया विदेश, 50,000 भेजता है। अरे 50,000 कमाने के लिए वो क्या क्या नहीं करता है, वो तो सिर्फ अल्लाह को या भगवान को मालूम है, दूसरा इंसान को किसी को नहीं मालूम। मेरे साथ हसरत भाई हैं, इनके पास जो एक्सपीरियंस है, एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है, मतलब इनके पास मुख्तलिफ जगह का एक्सपीरियंस है। इन्होंने हाउस कीपिंग का भी जॉब किया है, क्योंकि जब हम लोग मक्का में थे तो वहाँ पे ये विला देखते थे। हसरत भाई, बंदा अगर 500 रियाल पड़ जाएगा, 500 550 मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी बताया था कि बंदा 200 में भी खा ले रहा, यहाँ पे बंदा 150 में भी खा ले रहा, लेकिन उसका एक रीज़न होता है। चलो इसकी कुछ एग्जाम्पल अभी मैं उदाहरण आपको देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक रोटी है और मेरे पास एक दही है। आप चाहें तो इसे भी यूज करके आप पूरा दिन निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपका एक पार्ट टाइम है, एक नाश्ता का तौर पे। जब आप खाना नहीं बनाना चाहते हैं, भूख शिद्दत वाली हो, वक्त नहीं है, तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग़िज़ा अच्छा नहीं खाइएगा तो फिर आप काम कैसे करिएगा। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में इंडियन लोग जो है 1000-1200 में काम कर लेता है, लेकिन कोई फिलिपिनो 1200 में आपको काम करते हुए नहीं दिखेगा। इसका बहुत बड़ी रीज़न है, पता है क्या? क्योंकि वो लोग 1200 का सैलरी एक्सेप्ट करता ही नहीं है। कोई भी फिलिपिनो काम कर रहा है सऊदी अरब में, 1200 का सैलरी में कोई नहीं होगा। 2012 में सही था, 2012 में सही था, लेकिन अभी उस टाइम में ये था कि 200-250 में बंदा खा लेता, लेकिन अभी महंगाई इतना हो गया है कि 1200 में गुजारा नहीं है। 1200 में बहुत मुश्किल है। 1 लाख रुपया लगा के आएगा आदमी, इससे अच्छा है कि 1 लाख रुपया लगाए। और ऐसा नहीं है कि 500 रुपया आराम से कमा सकता है इंडिया में। 1 लाख रुपया लगाने से 500 तो अभी के ज़माना में नॉर्मल है। महंगाई तो हर एक जगह है। जो आदमी इंसान 1 लाख रुपया लगाए 500 नहीं कमा सकता है, आराम से कमाएगा मेहनत करे तो विदेश आने का क्या जरूरी है? बहुत मुश्किल है विदेश में। हसरत भाई, 12 घंटा तो काम होता ही नॉर्मल यहाँ का बंदा। यहाँ के तो नियम है ना, यहाँ के तो नियम है कि 10 घंटा तो होना ही है। रूम पे आते आते 12-13 घंटा 14 घंटा भी हो जाएगा। अगर बंदा यही मेहनत अगर वहाँ करे तो वैसी जैसे सऊदी अरब में इंसान पाबंदी करता है, जैसे मुंह नहीं धोता है, ड्यूटी भागता है कपड़ा पहन के, वैसे ही पाबंदी इंडिया में करे कि हम यही करेंगे, ड्यूटी हमको करना है। तो देखो विदेश का पैसा अपना इंडिया में होगा। जो भी बातें हम या जो भी बातें हसरत भाई बता रहे हैं, ये बुनियादी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें कोई नहीं है। इंसान किन चीज़ों से सीखता है, हम जो 5 साल या 6 साल का एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हसरत भाई 5-6 साल में बहुत सारी चीज़ों को 9 साल हो गया इनका, 9 साल में इन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में काम किया है, मुख्तलिफ जगह में रहे हैं, अपना वक्त गुजारे हैं, वहाँ से कुछ सीखे हैं। अभी 12 में एयरपोर्ट में थे, 15 में फिर निकले, 16 में 17 में फिर इसमें आए ओलियान में। और अभी मसला ये है कि अभी फिर यहाँ से जाना है। आपको पता है सप्लायर में इंसान क्यों बोलता है नहीं आने के लिए? आपको भगा दौड़ा कर परेशान कर देगा वो। जी हाँ, मैं ये गलत बात नहीं कर रहा। अभी आप सोए हुए हो, आपको बोलेगा उठकर कहीं और जाना है। आप बताओ कि 6 साल एक ही जगह हो गया, इसका दरवाजा मालूम हो गया कि कहाँ कहाँ है, और अचानक निकाल दे इंसान को तो दिल में बहुत तकलीफ होता है। अचानक अगर निकाल दे बात सही आपका, तो दिल में बहुत दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है कि बताओ निकाल दिया अचानक, अब जा रहे हैं, कुछ दिन और काट लेते, फिर इसके बाद हम चले जाते अपना मुल्क जाते, अपना आराम से कमाते खाते। अब बताओ अभी तक छुट्टी नहीं गई, 6 साल हो गए। 6 साल में भाई ने अभी तक छुट्टी नहीं है। हम सोचे 2-4 महीना और निकाल लेते हैं, उसके बाद एग्जिट चले जाएंगे हैं। लेकिन कंपनी क्या करे, जो कंपनी बोलेगा उसका नियम तो मानना पड़ेगा ना।
आप किसी के अंदर या हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं, हम लोगों को मानना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 1500 से नीचे है तो मेरे भाइयों नहीं आना, नहीं आना। अब आप पूछोगे कि कामरान भाई इतनी सैलरी की जॉब कहाँ मिलेगी, तो कोलकाता में एक इंटरव्यू चलने वाला है 1500 रियाल की शवरमा कंपनी की। आप लोग जाओ, बिंदास इंटरव्यू दो। हम ये बातें बिल्कुल सोच समझ कर बोल रहे दोस्त। यहाँ पे गुजारा करने वाले 150 में भी गुजारा कर लेंगे, 100 रियाल में भी गुजारा कर लेंगे। जैसे कि मैंने अभी सोकर उठा, मुझे शिद्दत वाली भूख लगी हुई थी, मैंने रोटी और दही खा लिया। मैं जो फेक बातें हैं, जो सच बातें, वही आपसे बता रहा हूँ। ऐसा भी था कि बाहर इंसान काम कर सकता था, जैसे 1200 रियाल में आता है, कोई काम करता है तो बाहर काम कर सकता था। लेकिन अब हम खुद किए हैं बाहर काम के, मक्का में देखे नहीं हो, बाहर में काम करते थे। हम मक्का में इनके साथ थे। बाहर में हम मस्जिद में हम जाते थे अलग से काम करने के लिए, तो बाहर में काम करते थे। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया है कि बाहर के आदमी पकड़ेगा तो रूम पे भी आने नहीं देगा। अभी ऐसा उधर से उधर ही भेज देगा इंडिया, क्योंकि रूम में मोबाइल है, पैसा है, वो पड़ा रहेगा, और तुम उधर ही से उधर एयरपोर्ट पे जाओ। अभी आप हमको ये बताइए हजरत भाई, आप उन बंदों को क्या मशवरा देंगे जो 1000 रुपया 1200 रुपये एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं, हम तो कहेंगे कि मान लो किसी से कर्ज लेके आते हो इतना पैसा, कर्ज में फायदा होता है किसको, तो एजेंट को। उनको 6 महीना साल भर एक तो टेंशन दुनिया का रहेगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं खाया, 1000 सैलरी है, 500 खाना में जा रहा है, 500 बच रहा है, तो कर्जा वाले को क्या देंगे। लेकिन 2 दिन में नगद कैश कमा लेता है एजेंट। 1 लाख रुपया एजेंट कैश कमा लिया, आप तुम उधर साल भर 2 साल कमा के दो उधर। अच्छा, ये बात अपनी जगह। अब जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है, जो बिल्कुल हालात से मजबूर है, उनको आना चाहिए 1000-1200 में। अरे हालात से मजबूर है तो नहीं है, क्या करेगा इंसान। यहाँ पर जो आएगा इतना जिल्लत से आएगा, तो मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। बड़ी कुछ पैसा लगा के अपना बीवी बच्चा के साथ दाल रोटी खाएगी। अरे ऐसा तो नहीं है कि महंगाई में भूखे मरेगा। अभी के जमाना में 200 रुपया कमाना आम बात है। 200 रुपया, क्या 200 रुपया इंसान नहीं कमा सकता इंडिया में? आराम से नहीं, वो अलग सी बात है, लेकिन उसमें तो गुजारा नहीं होता ना, हर इंसान को सेव करना होता है पैसा। लेकिन फिर भी सेव करेगा तो कैसे सेव करेगा इंसान। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो झेले जिल्लत झेले, फिर तकलीफ करे, पेट काट के बचाए, तो वही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। ऐसा है। मेरी भी ट्रांसफ़र बहुत जगह हुई है, मैं भी बहुत घुमा हूँ दोस्त। बुरैदा में था, मक्का में था, जद्दा में हूँ, रियाद में था। अब अभी पता ही नहीं किस्मत कहाँ लेकर जाएगी। हम कहाँ थे। हम फर्स्ट में आए तो रियाद में थे, रियाद में थे तो मक्का में रहे, मक्का में से फिर जुलूम गए, जुलूम से फिर सेल गए, सेल से फिर तैब गए, तैब से फिर मदीना गए, मदीना से फिर अभी जद्दा में। ऐसा है कहानी जो है परदेश वालों की, वो बहुत कहानी जो है परदेश वालों की वो बहुत दर्दनाक है दोस्त। जी हाँ, ये हकीकत है। लेकिन बंदे उतने खुलकर बताते नहीं हैं। नहीं, ये मसला है। अगर बंदे आपसे शेयर करें, आपसे हर बात बताने लगे, देखो एजेंट आपको कभी ये बात नहीं बताएगा, उसकी एक रीज़न है। पता है क्यों? उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने अपना लाइफ दयारे गैर में गुजारा ही नहीं। वो आ ही नहीं सकता है विदेश में, ना काम किया यहाँ पे, ना हालात से वाकिफ है। बस वैकेंसी आया भाई, इतना सैलरी है, इतना लगेगा, जाना है बस। यही 4 दीवारी में इसमें टॉयलेट जाओ, इसमें सो, और सामान लाना है मार्केट में जाओ, और फिर इसी 4 दीवारी में आना है, यानी जेल है। ये जेल से कम पावर नहीं है। अब तुम न रिश्तेदार के पास जा सकते हो, न यहाँ आ सकते हो, सिर्फ रूम में ही जो करना है रूम में। यानी जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं होता है, उसी हिसाब से रहना है यहाँ, समझ लो दुल्हन ही के जैसा। 12 घंटा ड्यूटी करो, और ये रूम पे आओ, 14 घंटा हो जाए, आँख खुले तो फिर ड्यूटी पे जाओ, और आँख बंद हो तो रूम में रहो। ये मेरे साथ हुआ है। मैंने 15 घंटा का भी ड्यूटी किया जब मैं मक्का में। तो जानते होंगे मेरी बिल्डिंग और मेरी रेस्टोरेंट बिल्कुल बगल में थी। काम से आने के बाद खाना बनाकर सो जाते थे। कभी हालात ऐसी भी थी। हसरत भाई, आपने मुझे शादी का भी खाना खिलाया, लाला कर खिलाया। हाँ, वहाँ से। अब देखिए, खुद देख लीजिए, पैसा बचाने के लिए हम एक दिन खाना ले आते, जहाँ शादी पार्टी होता था वहाँ से खाना ले आते थे थैली में, और उसको फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डालने के बाद उसको 3 दिन 4 दिन बना के गर्म कर करके खाते हैं, ताकि मेरा 2 पैसा बचे।
ऐसा करना पड़ता है विदेश में, बहुत हिसाब से चलना पड़ता है, क्या बोलूं। बहरहाल ये ऊपर वाले हकीकत को है। मर्जी मालूम है कि विदेश में परदेसी कैसे रहते हैं, तो परदेसी को ही मालूम है और ऊपर वाले को ही मालूम है, दूसरा इंसान को नहीं मालूम। दूसरा इंसान तो चाहता है फलाने के लड़का गया विदेश 50,000 भेजता है, अरे 50,000 कमाने के लिए वो क्या क्या नहीं करता है, वो तो सिर्फ अल्लाह को या भगवान को मालूम है, दूसरा इंसान को किसी को नहीं मालूम। बहरहाल मैं किसी हजरत भाई ने जो भी बोला हकीकत बोला है, सच्चाई बयां किया। मैं कोई भी एजेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा, अगर कोई एजेंट से आप काम करा रहे तो उनके पास जाओ जो बैरून मुल्क में काम किया है, जो अपना एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा है, तो वो आपको कभी 1200 में नहीं भेजेगा। मैं ये जानता हूँ दोस्त। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। कामरान भाई को आप थोड़ी सपोर्ट करें ताकि इस तरह का वीडियो और मैं थोड़ी सी मोटिवेशन वीडियो आपके साथ लेकर आऊँ और आपसे शेयर करूँ। बहरहाल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ हसरत भाई जिनका ताल्लुक़ बिहार से है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। वीडियो को देखें, दोस्तों लोग से शेयर करें और कोशिश करें, अगर आप 1200 में आने चाहते हैं ना तो थोड़ा सा काम सीख लें वहाँ पे कुछ, ठीक है। काम सीखने के बाद मुंबई चले जाएं, मुंबई में जो भी कंसल्टेंसी है वहाँ से अप्लाई करें। जी हाँ। और बात रही महंगाई की, तो भाई महंगाई सऊदी अरब में बहुत है। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो आएगी जिस टॉपिक पे हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी मैं इस वक्त आपसे अलविदा चाहूँगा। अपने कामरान भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें।